मॉस्को के सड़कों में भटकने वाला एक साधारण डॉग जिसे भेज दिया जाता है अंतरिक्ष में यह पता करने के लिए कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पेस में जाकर जिंदा रह सकता है या नहीं। में स्पुतनिक 2 नाम के एक अंतरिक्ष यान के साथ एक फीमेल डॉग लाइका को भी स्पेस में लॉन्च किया जाता है और उसी दौरान अमेरिका और रूस के बीच एक कोल्ड वॉर भी चल रहा था और रूस और अमेरिका एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए स्पेस मिशन कर रहा था। इसीलिए इस स्पुतनिक 2 नाम के अंतरिक्ष यान को सिर्फ 4 हफ्तों में बनाया गया था। इस अंतरिक्ष यान में एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम लगा हुआ था जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर, ऑक्सीजन जनरेटर और डॉग के शरीर को ठंडा करने के लिए एक फैन भी लगाया हुआ था। इस अंतरिक्ष यान में डॉग के लिए इतनी कम जगह थी कि लाइका को एक ही जगह पर बैठा रहना पड़ता था। जब लाइका को स्पेस में भेजा जा रहा था तब सोवियत के पास सिर्फ अंतरिक्ष यान को स्पेस में भेजने की तकनीक थी, उसे वापस लाने की तकनीक तो बनी ही नहीं थी। इसीलिए सभी जानते थे कि लाइका अब पृथ्वी पर कभी वापस नहीं आ सकती है। इस स्पेस मिशन में लाइका को चुनने का रीजन ये था कि वो एक स्ट्रीट डॉग थी और स्ट्रीट डॉग पालतू डॉग के मुकाबले ज्यादा टॉर्चर सहन कर सकती है, कई दिनों तक भूखा प्यासा भी रह सकती है। लॉन्च के पहले लाइका के शरीर में ऑपरेशन करके हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर को नापने वाली सेंसर्स को भी लगाए गए थे। लेकिन जब 3 नवंबर 1957 7:22 पे स्पुतनिक 2 को लॉन्च किया गया था तो लॉन्च के चौथे स्टेज में जाकर तकनीकी खराबी के कारण रॉकेट का एक हिस्सा स्पुतनिक से अलग नहीं हो पाया और इसकी वजह से स्पेसक्राफ्ट में हीट बढ़ने लगी, जिसके कारण लाइका की मौत हो गई। 4 हफ्तों में बना इस अंतरिक्ष यान में हीट कन्वर्टर को ठीक तरह से नहीं लगाया गया था, इसीलिए लाइका की मौत हो चुकी थी। लेकिन रूस ने इस खबर को छुपा दिया था और दुनिया को बताया कि लॉन्च के 6 दिनों बाद स्पेसक्राफ्ट में ऑक्सीजन खत्म होने के कारण लाइका की मौत हो चुकी थी। लेकिन कई सालों बाद लाइका के मौत का असली कारण सबके सामने आ चुका था। और सिर्फ लाइका ही नहीं, ऐसे कई जानवर हैं जो इंसानों द्वारा रिसर्च का शिकार बनते हैं और मारे जाते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।